दोस्तों, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का क्या है रहस्य। दोस्तों, भारत के उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ विज्ञान फेल हो जाता है क्योंकि यहाँ पुरी के रहस्य बड़े ही अजीब है। हिंदू मान्यता के अनुसार 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारिका धाम, रामेश्वरम धाम और जगन्नाथ धाम। यह है कहानी जगन्नाथ धाम की, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्या है भगवान जगन्नाथ की रहस्यमयी कहानी, जानेंगे इस सनातनी टेल्स चैनल की वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए। दोस्तों, मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती है, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। 3102 BC में जारा नामक एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जब ये बात पांडवों को पता चली, तब पांडवों ने द्वारिका आकर भगवान श्री कृष्ण के देह का अंतिम संस्कार कर दिया। उस अग्नि में शरीर तो जल गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का दिल नहीं जल पाया। ये देखकर पांडव श्री कृष्ण के दिल को यानी हृदय को एक लट्ठे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंचता है। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर नदी में एक डुबकी लगाने को कहा और यह भी कहा कि एक लकड़ी के तने में मैं तुम्हें उस नदी में मिलूंगा। इस सपने को देखकर राजा अगले ही दिन डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में एक तना, जो कि लकड़ी का था, वो दिखा। बिना देरी किए राजा तने तक पहुंचे, उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ काष्ठकों को महल में बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काष्ठकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि हे राजन, ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा ने उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तब काष्ठकार ने कहा, ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे और ना ही कोई मुझसे मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विघ्न डाले। राजा ने यह शर्त खुशी से, यह बिना कुछ बोले शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाज़ें भी आती थी और कुछ दिन बाद वो आवाज़ें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काष्ठकार मर गया होगा, इसलिए उन्होंने उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजे को खोला तो उन्होंने वहां पर क्या देखा कि कोई काष्ठकार था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां ही थी। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, और उसी जगन्नाथ की मूर्ति में वह मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि वह कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई साधारण दिल नहीं है, यह एशियंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान श्री कृष्ण का दिल उस मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ऊर्जा संचार उस मूर्ति में होता है, वह इतनी ऊर्जा संचारित हो जाती है कि उसे बदलने की जरूरत होती है और उसे बदलने की क्रिया भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को भी एंट्री नहीं मिलती। पूरे के पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के पुजारी के आंखों में पट्टी और हाथों में मोटे और बड़े ग्लव्स पहनाए जाते हैं और इसी अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, परंतु इस चीज को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश को पकड़े हो। माना यह भी जाता है कि किसी ने इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मृत्यु उसी समय निश्चित है, इसलिए आंखों पर पट्टी बांधकर ही यह कार्य किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो हवा के बिल्कुल विपरीत है।
जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथपुरी के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। यह हवा के विपरीत उड़ता है। ऐसा क्यों और कैसे होता है आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसलिए मंदिर के पंडित 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है। उनके लिए वह प्रसाद बनाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं न कहीं कोई न कोई लीला छुपी होती है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी तो भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है और कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद का कम नहीं पड़ा है और न ही व्यर्थ गया है। और ऐसी बराबर व्यवस्था करना इंसानों के लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। दोस्तों, बात यहाँ खत्म नहीं होती। प्रसाद बांटने का रहस्य तो है ही, लेकिन उससे बड़ा रहस्य है प्रसाद बनाने का। लकड़ी के आग पर 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, परंतु भगवान जगन्नाथ के मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिर में पककर तैयार होता है। इस रहस्य को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। दोस्तों, यदि इस प्रक्रिया को आप समझ गए हो तो कमेंट में जरूर बताना और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। दोस्तों, इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। दोस्तों, पर क्या आपको पता है कि 214 फीट ऊंचा मंदिर के डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। आखिर क्यों जगन्नाथ मंदिर के डोम की परछाई बनती ही नहीं, और वैज्ञानिक भी इस बात का लॉजिक नहीं ढूंढ पाए। जैसे कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग आर्किटेक्चर्स एंड एरियाज नो फ्लाई जोन्स होते हैं, मतलब वहाँ ड्रोन, एरोप्लेन या कोई भी मानव निर्मित चीजों को पहुंचाने या उड़ाने की अनुमति नहीं है। परंतु दोस्तों, पक्षियों को तो हम रोक नहीं सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी प्लेन या कोई भी पक्षी कभी उड़ता ही नहीं। आप कभी भी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखना कि कोई भी पक्षी जगन्नाथ मंदिर की छत पर या उसके डोम्स पर बैठा हुआ नहीं देखेंगे। दोस्तों, अब आप सोचिए कि कैसे उन बेजुबान पक्षियों को पता है कि उन्हें मंदिर के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, सुदर्शन चक्र के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। यह अधर्म का नाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनका नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही दर्शन करने की अनुमति है और बाकी गैर हिंदुओं को बाहर से ही दर्शन कराए जाते हैं और दर्शन करवा कर भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी, वो भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने, परंतु उनका विवाह फिरोज खान से होने के कारण वे मुस्लिम बनी, इसलिए इंदिरा जी को भी दर्शन करने वहां नहीं दिए थे। 12वीं सदी से बने इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 का चढ़ावा चढ़ाया था। यह मंदिर में चढ़ाया गया अभी तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है, लेकिन वे हिंदू नहीं थी, इसलिए उनको भी बाहर से ही दर्शन कराए गए थे। हमारे ही धर्म की इतनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हम आंखें बंद करके किसी भी कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को जिंदा रखा है। दोस्तों, ये सनातन धर्म है और हमें सनातन धर्म को बचाना है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बैठाकर यात्रा कराई जाती है और इसी यात्रा में भगवान अपनी प्रजा के सुख और दुख को देखते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही जय जगन्नाथ अवश्य लिखना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।